हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या दशारिया और आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंड्स। यस, तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना होता है, उसमें करना क्या होता है, वो बहुत अच्छे से समझा होगा। आपने ट्राई भी किया होगा, चार्ट्स पे लगा के प्रैक्टिस भी की होगी और कुछ डाउट्स रहेगा तो आप हमें मुझे पिंग कर सकते हैं। सो अब देखिए, ये सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेंड्स कौन से होते हैं। अब बिगिनर्स, एज अ बिगिनर हमें ये चीजें समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको भी प्राइस एक्शन समझना है, अब प्राइस एक्शन और कुछ भी नहीं है, ट्रेंड्स को समझना होता है हमें। अब ट्रेंड कौन से टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है रिलायंस का, जो चल रहा है 1400 पे, अभी चल रहा है रिलायंस का, अभी स्टॉक चल रहा है 1400 पे, और मैंने ये 1400 में बाय किया है। अब यहाँ पे देखिए, तीन ही चीज हो सकती है, चौथी चीज हो ही नहीं सकती है। फर्स्ट, या तो वो नीचे जाएगा, गिरेगा 1400 से 1300 1200, कहीं तो नीचे जा सकता है तो डाउन ट्रेंड। या तो फिर ऊपर जा सकता है 1400 से 1500 1600 ऊपर जा सकता है, दैट इज अप ट्रेंड। या तो फिर वो 1400 पे ही रहेगा, या तो फिर 1410 20, या तो फिर 1390, या फिर 1380, तो वो हो जाएगा हमारा साइडवेज। तो जो साइडवेज वाला था वो हमने प्रीवियस सेशन में सपोर्ट रेजिस्टेंस में सीख लिया है। अप्रोक्सीमेटली हमें करना क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होने पे सेल करना होता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे हमें बाय करना होता है। अब इस सेशन में हम लोग समझेंगे बाकी के दोनों ट्रेंड्स, जो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, दोनों ट्रेंड्स हैं हमारे। अब वो वहां पे अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या तो स्टॉक कोई डाउन ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना होता है। अब देखिए, हम जब कोई स्टॉक बाय करने के बारे में सोचते हैं, हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमें बाय ही करना पड़ेगा, हम सेल नहीं कर सकते हैं उसको। सेल अगर हमें करना है तो हमें या तो फिर ऑप्शंस में करना होगा, फ्यूचर्स में करना होगा, या तो फिर इंट्राडे में करना होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशन करनी है, तो हमें बाइंग ही करनी पड़ेगी। और बाइंग करने के लिए हमें चाहिए कि स्टॉक हो अप ट्रेंड में, या तो फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। तो आओ चलो समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है और उसमें हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। अब ये सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है प्रीवियस दोनों वीडियोस के कंपैरिजन में। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों समझने वाले। तो आप अपना नोट पेन लेके बैठिए और अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जब चार्ट्स पे बनाने का ट्राई करो तो अब आपको ज़्यादा क्वेरीज ना आए और आप अच्छे से बना पाओ। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ अप ट्रेंड। ओके, सो जब हम लोग अप ट्रेंड की बात करते हैं तो कोई भी स्टॉक जो होता है वो सीधा सीधा ऐसे 100 से 400 ऐसे ऊपर नहीं जाता है। ये 100 में बाइंग आई तो सीधा सीधा 400 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। अब देखिए, अगर बायर्स को भी बाइंग करनी होती है ना, तो वो कोई तो भी सेलर्स चाहिए, और सेलर सेल करेगा तभी तो बायर्स बाय करेगा। हाँ, प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मेरा बताने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस सीधा सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाता है, रादर वो ऐसे यहाँ पे 100 पे बाइंग आई और यहाँ पे सेलिंग, थोड़ा सा सेलिंग आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और ऐसे करके वो 400 पहुंचेगा। मतलब सीधा सीधा ऊपर ऐसे सीधे नहीं जाएगा, वो धीरे 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 ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगा। इसका मतलब आपको हमेशा थोड़े थोड़े पॉइंट पे बाइंग करने का मौका मिलता है, और इसी तरह से इसमें बाइंग होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि सपोज आपने 100 पे बाइंग कर ली, आपको बस लगा, आपको पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपको बस ऐसा लगा बिकॉज ऑफ सम प्राइस एक्शन और सम इंडिकेटर्स, और या तो फिर किसी और ने बताया रहेगा, और आपको लगने की वजह से ये सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा। इसमें जब एक एक्चुअल में बाइंग आएगी तब ये ऊपर जाने वाला है इसका प्राइस। तो अब देखिए, हमें करना क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अब क्या होता है कि हमें पहले तो ये कंफर्म करना पड़ता है
कि जब जब मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है वो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो अप ट्रेंड में हो। अब अप ट्रेंड कंफर्म करने के लिए मैं कब तक का वेट करूंगी और कब मैं करूंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 100 रुपीज का स्टॉक है और यहाँ से बाइंग आई और ये स्टॉक ऊपर गया, इसका प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे 120 पहुंच गया, उसके बाद ये थोड़ा सा सेलिंग आया, फिर वापस ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। जब ये 2 बार ऐसे बन जाएगा, अब यहाँ से मैं प्राइस हटा देती हूँ। अब क्या हो जाता है देखिए, यहाँ पे एक बाइंग इस तरह की होगी और दूसरी बाइंग देखिए इस तरह की है। जब बाइंग आई और ज्यादा, मतलब जितनी बाइंग आई थी पूरी, मतलब 100 का स्टॉक था वो 120 के और वापस 100 पे आ गया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 100 का स्टॉक था, 120 गया और 115 आ गया, मतलब पूरा नीचे नहीं गया है वो सिर्फ 5 रुपया नीचे गया है। अभी तक 15 रुपया नीचे मतलब डिस्टेंस बचा हुआ है लो से, ठीक है। तो इसको, ये एक इंडिकेटर है जहां से आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब ये पूरा नीचे नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए 100 में चालू हुआ, 120 गया और यहाँ पे 100 के आसपास ही वापस आ गया है अप्रोक्सीमेट। अगर ये 102 103 भी आ गया है तो दिस इज कंसिडर्ड एज पूरा ही नीचे आ गया है। और इस केस में मैं ये नहीं मानूंगी कि ये अप ट्रेंड है, लेकिन ये जो है अप ट्रेंड है बिकॉज ये पूरा का पूरा नीचे ओनली अराउंड 25% ही नीचे आया है या 30%, 50% से कम ज्यादा नीचे आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे ये अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग समझ लेते हैं कि 20-25% वो नीचे आया है, लेस देन 50% है। तो यहाँ से वापस बाइंग का सिग्नल आता है और वो ऊपर जाता है। अब दूसरी बार भी ये जो पूरा बाइंग है उसका बस 25% 30% ही नीचे आता है और यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर चले जाता है। सो इस केस में मैं ऐसा मान सकती हूँ कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब और एक चीज बताती हूँ। अब यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे गया, अब ये 2 बार अगर ऐसे बिहेव करता है तो मैं ऐसा मान सकती हूँ कि अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में आ गया वो समझ में आ रहा है मुझे। आफ्टर दिस क्या, इसके बाद क्या? अब देखिए आपको क्या करना है, ओके आई विल टेक सम अदर कलर। अब ये जो दिख रही है हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को मार्क करना है। अब इसको बोलेंगे हम लोग हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये जो है जब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे हायर लोज जो है, मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ तो कि आपको कंफ्यूजन ना रहे और यहाँ पे जब आपको इसका स्क्रीनशॉट या कुछ नोट डाउन करो तो आपको समझ में आए अच्छे से। अब जब आप अप ट्रेंड में हो स्टॉक तो आपको हायर लोज जो है उसको ऐसे नंबर देने हैं, हायर लो 1, हायर लो 2। क्यों? क्योंकि आपको हायर लोज को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। मतलब आपको ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो हायर लोज है इसको और इसको मिला के ऐसे एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बनानी है। ये क्यों? अब नाउ दिस एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन जो आपने हायर लोज को, ओके सो जब हम लोग अप ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से हम लोग ने पहले समझा कि जब प्राइस 100 से बढ़ने लगती है और 120 पहुंचती है, इट्स बिकॉज यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हुई और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से बायर्स आने की वजह से यहाँ पे प्राइस 100 से धीरे 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 120 पहुंच गई है, राइट। अगर ये प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके वापस राइज करती है और वापस से नीचे जाती है, वापस यहाँ से बाइंग आती है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट अगर 25% 30% लेस देन 50% से नीचे वो रहती है और वापस से वहां से बाइंग आती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे
ये अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अब जब हमें ये कंफर्मेशन चाहिए, देखिए हम लोग जब बाइंग करने की बात करते हैं, मैं हमेशा मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, और अगर सपोज आपके पास एक्स अमाउंट है, अप्रोक्सीमेटली सपोज 5 लाख लगाना है, 1 लाख लगाना है, जो भी है एक पर्टिकुलर ट्रेड में, तो वो ट्रेड में जब आप सोच रहे हो कि आपको 1 लाख लगाना है, तो सारे के सारे पैसे कभी भी एक साथ मत डालिए। क्या होता है कि वो एज पर द रिस्क मैनेजमेंट रूल वो गलत तरीका होता है बाइंग करने का। इन केस अगर वो स्टॉक वहां से नीचे आता है, तो आपको आपका वहां से लॉस बड़ा हो सकता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारा जितना पैसा था सब कुछ उसमें डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया है। अब दूसरी दूसरी बात, अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप इंटरवल्स पे डालते रहिए, जब यहाँ पे आपको मिल रहा है सपोर्ट। तो आपको देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट होता है। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, द प्रीवियस सेशन में हमने देखा जब स्टॉक साइडवेज होता है, तो हमें एक ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स जैसा दिखता है, और यहाँ पे नीचे हमें सपोर्ट जोन, ऊपर हमें रेजिस्टेंस जोन दिखता है। लेकिन जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, तभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है, और हमें सपोर्ट जोन ढूंढना है इनकेस हम लोग अप ट्रेंड पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट जोन पे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। अब ये हम लोग कुछ थोड़े थोड़े पैसे यहाँ पे डालते जा रहे हैं, तो हमें इस तरीके से हमें सपोर्ट जोन पे बाइंग करनी है, बिकॉज वहां पे बायर्स की एंट्री हो रही है धीरे धीरे। हम सब पैसे एक साथ नहीं डाल रहे हैं, तो हमारे पास वैसे भी ऑप्शन है कि हम लोग 3-4 हिस्से में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं आती कि हम ऑपरेटर है या नहीं है, बिकॉज हम लोग अगर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, वो नीचे आ सकता है। लेकिन अप ट्रेंड में हमें सपोज हम लोग को पिरामिडिंग करने में, हमेशा बोलती हूँ देखिए, अगर हमें पिरामिडिंग करनी है, क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, टॉप पे पहुंचना है। अगर हमें टॉप पे पहुंचना है, तो नीचे से थोड़ा 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 करके हम लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे, स्टेप्स चढ़ते जाएंगे, और हम लोग टॉप पे पहुंचेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अप ट्रेंड में हमें पता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में गया है, तो कहीं ना कहीं टॉप पे पहुंचेगा। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के वहां पे ऊपर तक जाने वाला है। सीधा से छलांग नहीं लगाएंगे, छलांग लगाएंगे तो गिरने का डर रहेगा। धीरे धीरे बाइंग करेंगे, हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, तो हम लोग सेफ बाइंग भी करेंगे, और हमारा नजर भी रहेगा कि यहाँ पे स्टॉक में कहाँ से क्या मोड़ लेते जा रहा है। तो अब देखिए करना क्या होता है, अब यहाँ पे हमें ये हाई पॉइंट्स है, हमने लाइन चार्ट हमने जब बनाया था, ठीक है, फर्स्ट सेशन में, तब हमने देखा था कि लाइन चार्ट कुछ ऐसा ही दिखता है, और वहां पे भी हमें हाई और लो मार्क करने होते हैं। सेम तरीके से हमें यहाँ पे हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। अब ये जो हाई है, उसको अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखिए मैं लिख रही हूँ हायर हाई और हायर लो, तो आपको चाहिए हायर लो, क्योंकि हायर लो इज इक्वल्स टू सपोर्ट इन अप ट्रेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हायर हाई, और ये हो जाएगा हायर लो। दूसरा ये हो जाएगा हायर हाई, ये हो जाएगा हायर लो। क्यों? क्योंकि ये हाई है, उससे ये और हाई है, थोड़ा सा ऊपर हाई है, और ये जो है हाई लगाने के बाद उसने लो लगाया है, यहाँ पे भी हाई लगाने के बाद उसने नीचे आया और लो लगाया है, और यहाँ लो से ये वापस अप ट्रेंड के लिए मुड़ गया है। तो अब ये मार्क करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड हायर हाई। अब ये मार्क करने के बाद हायर लो 1 और हायर लो 2 बनने के बाद, देखो 2 सेकंड जो पॉइंट है वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। हायर लो 2 के बाद भी वो यहाँ से मुड़ के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि वहीं पे है साइडवेज में, नहीं, आपको देखना है कि वो ऊपर जा रहा है वापस। तो ये ऊपर जाने के बाद और ये हाई जो है उसको काट दिया, ठीक है, तो आपका हाई कंफर्म हो गया, ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, मैं ये लाइव चार्ट में भी अभी दिखाऊंगी आपको, तो आपको अच्छे से और भी समझेगा। अभी आपको करना क्या है, ये हायर लो 1, हायर लो 2, अब इनको ज्वाइन करके आपको एक एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बनानी है, और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन। ये बनाने के बाद देखिए आपको करना सिर्फ इतना है कि अभी आपने ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, यहाँ पे बाइंग नहीं करी है, लेकिन जितनी भी बार अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दिस लेवल, दिस इज योर सपोर्ट। अब ये जो है वो आपका है सपोर्ट। जितनी भी बार यहाँ पे सपोर्ट लेने वापस आता है, आप
ये हाई लो 3 से आप बाय करोगे कुछ क्वांटिटीज, नॉट ऑल क्वांटिटीज, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज आप बाय करते जाओगे। अब यहाँ पे वापस ऊपर आ रहा है, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है हायर लो 4, तो यहाँ पे भी आप कुछ क्वांटिटीज बाय करोगे। लेकिन इसके लिए देखिए, आप तुरंत यहाँ पे आएगा तो आपको बाय नहीं करना है, यहाँ से ऊपर थोड़ा निकलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ बाइंग का कुछ सिग्नल देगा कि यहाँ पे ये कुछ मारो बुजू कैंडल बन रहा है, या फिर ये आपको हैमर जैसा कुछ कैंडल बन रहा है, या आपको हैंगिंग मैन जैसा कुछ बन रहा है, तो ये बायस के कैंडल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आपको बाइंग कैंडल्स मिल रहे हैं तो वहां पे जाके आप बाय करोगे और कुछ कुछ क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज ऐड करते जाओगे। अब होगा क्या, अब मैं यहाँ पे ये रब कर देती हूँ बिकॉज मुझे ये और भी ऊपर लेके जाना है। अब देखिए आपको क्या करना है, जितनी बार भी जितनी बार भी यहाँ से ऊपर आ रहा है आप बाय करते जाओगे टिल द टाइम ये यहाँ पे भी आपने हाई, ये हाई लो 5 है, यहाँ पे भी आपने बाय किया है, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे इसने नीचे ब्रेकआउट दे दिया और ये नीचे घूम गया, ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसका एंड आएगा और कहीं ना कहीं से तो वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। लेकिन एग्जिट आप देखिए कहाँ पे कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल गया, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ। और अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई रेड कैंडल या फिर ऐसे कैंडल्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप एग्जिट कर सकते हो इफ यू विश टू। और आप अगर आपको लगता है कि आपने इनफ प्रॉफिट बना लिया आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जैसे आपका अगर ये स्विंग ट्रेड है तो आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया, या फिर आपका पोजिशनल ट्रेड है वो हिसाब से आपने टारगेट अचीव किया, तो यू माइट वांट टू एग्जिट इट। लेकिन अगर आपको रुकना है और आपको कहाँ तक, मतलब आपको लग रहा है कि ये और ऊपर जाएगा लेकिन यू नीड कंफर्मेशन, तो देखिए आपको कहाँ तक रुकना है, ये बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जब स्टॉक नीचे गिरता है ना तब भी ये ऐसे नहीं गिरेगा, ये गिरेगा कैसे, ऐसे ऐसे, वापस से आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स बनाएगा। अब इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ और आपको डाउन ट्रेंड लाइन सिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वापस आएंगे और यहाँ पे हम लोग को अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है तो कहाँ पे हम लोग को लास्ट एग्जिट तक रुक सकते हैं वो हम समझेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।